एवरीवन स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया है। सो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। देखो हर एक मतलब राइट एंगल जो ये रेक्टेंगल होता है उसका जो हर एक एंगल होता है वो 90 डिग्री हमें दिखानी है। तो रेक्टेंगल होता क्या है, तो हमने पढ़ा हुआ था रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के बारे में हमने पढ़ा था कि अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं। तो इसमें हम रेक्टेंगल क्या दिया हुआ था, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोल देते थे, रेक्टेंगल बोल देते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन इसकी लिख देती हूँ रेक्टेंगल की क्या होती है। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन अ रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम। ये एक्चुअली पैरेललोग्राम ही होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है इसको। पैरेललोग्राम इन विच जिसके अंदर एक एंगल अगर 90 डिग्री दी हुई हो, इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगल बोल देते हैं। ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया हुआ है, प्रूफ करना है ना, सो दैट करना है, हर एक एंगल 90 डिग्री दिखानी है। तो हम यहाँ से अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या, अगर गिवन में बात करूँ तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ABCD इज़ अ रेक्टेंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री दी हुई है। ठीक है, एंगल A मान लेती हूँ 90 डिग्री दिया हुआ है, बाकी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, बाकी क्या प्रूफ करना है, एंगल जो B बचा है, C बचा है और कौन सा बचा है, D बचा है, वो भी 90 डिग्री होगा। यही हमें क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में हम कैसे करेंगे प्रूफ, देखो एक चीज़ है कि अगर रेक्टेंगल है तो मतलब वो पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और एक एंगल हमें ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे ये भी क्या दिखाना है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो मुझे पता है कि ये लाइंस पैरेलल हैं। अगर ये मैं ले लेती हूँ AD लाइन और BC लाइन ले लेती हूँ और यहाँ पे AB ट्रांसवर्सल ले लेती हूँ। ठीक है, तो एक तो 90 डिग्री दिया हुआ है और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल ले लेती हूँ, तो जो सेम साइड वाले एंगल होते हैं, ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड वाले एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 180 डिग्री होता है। इनका जो दोनों का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री दिया हुआ है और ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल हम मान सकते हैं। और फिर इन दोनों एंगल का सम हम कितना बता सकते हैं, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से लिखती हूँ AD पैरेलल है किसके, BC के, लिख सकती हूँ। और हम मान लेते हैं AB इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल एंगल B, इन दोनों का सम कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये कैसे एंगल है, को इंटीरियर, जो कि हम बोलते हैं ना इंटीरियर एंगल्स, जो इसके ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हम इनको को इंटीरियर भी नाम देते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल A की वैल्यू हमने मान ली, कितना हमने 90 डिग्री माना था, तो एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल B निकल के आ गया, एंगल A निकल के आ गया। और हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा हुआ है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, किस रीज़न से, सो नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A
इज इक्वल टू एंगल सी एंड दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये कैसे आया? तो ये हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए निकला हुआ है, तो यहाँ से आप एंगल ए कितना है 90 डिग्री, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी हमने अभी जस्ट निकाला 90 डिग्री, तो एंगल डी कितना हो जाएगा, एंगल डी भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चारों एंगल निकल के आ गए, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें क्या करना है कि अगर ये जो डायगोनल्स हैं इसके रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की जो चारों साइड्स होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और हर एक मतलब जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। तो वही हमें दिखाना है कि ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला जो एंगल, ये सारे एंगल कितने हैं 90 डिग्री है। तो हमें 90 डिग्री दिखाना है एंगल्स को। तो और हमें दिया क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, रोम्बस, रोम्बस दिया है, तो मतलब साइड्स इनकी क्या होगी, बराबर होगी। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है और हमें प्रूव क्या करना है उसको हम देखते हैं। तो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में हमें ए बी सी डी क्या दिया है, रोम्बस दिया हुआ है, ABCD is a rhombus। ठीक है, ये रोम्बस दिया हुआ है, तो इसकी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, सो यहाँ से आप लिख सकते हो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक है, चारों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमें क्या करना है, ये एंगल 90 डिग्री दिखाना है, कोई भी एक, मतलब यहाँ पे हमें 90 डिग्री का हम दिखा देते हैं तो वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, और ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये वाली साइड बराबर होगी, और यहाँ से आप ये वाली साइड्स भी बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं दो ट्राइंगल लेती हूँ, दोनों ट्राइंगल को क्या करती हूँ, कॉन्ग्रुएंट करती हूँ। तो मुझे ये दोनों ट्राइंगल लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे एंगल कौन सा दिखाना है, ये 90 डिग्री दिखानी है। ठीक है, तो या तो आप ये दोनों लो, या तो आप ये दोनों लो, या तो आप ये दोनों लो, या तो ये दोनों लो, कोई भी दो ले सकते हो। तो मैं ये दो लेती हूँ इन ट्राइंगल, इनको क्या करूँगी, कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगी, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद इनको बराबर करूँगी, तो फिर मुझे एक लाइन पे ये एंगल मिलेगा। ठीक है, तो ये मुझे एक लाइन पे एंगल मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लीनियर पेयर अप्लाई कर सकती हूँ, लीनियर पेयर से फिर मैं ये एंगल्स निकाल सकती हूँ, इसलिए मैं ये दोनों ट्राइंगल ले रही हूँ। ऐसा लेना है कि एक लाइन बन जाए, मतलब एक लीनियर लाइन बन जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ इन ट्राइंगल, यहाँ पे नाम दे देती हूँ O। तो AOD एंड दूसरा जो ट्राइंगल है COD। ठीक है, ये दो ट्राइंगल लिया मैंने, ये दोनों ट्राइंगल लेके हमें चलना है, इनको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम दिखाते हैं इसको, क्या क्या इसमें कॉमन है, क्या क्या हमें दिया हुआ है, क्या बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाली साइड, ये साइड बराबर है, तो यहाँ से आप लिखोगे OA इज इक्वल टू OC। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो diagonals of a parallelogram bisect each other। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री हमें दिखाना है, बट बाइसेक्ट ये जो साइड्स है ना वो भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। दूसरा क्या है कि आप ये देखोगे, ये वाली जो साइड है आपको कॉमन दिखाई दे रही है दोनों ट्राइंगल में। हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं वो मैं एक बार डार्क कर देती हूँ इसको। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ये वाला और ये। ठीक है, ये वाले दोनों ट्राइंगल हम ले रहे हैं। ठीक है, ये रहा।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ दोनों में ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन है, ये लाइन है, तो ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ OD इज इक्वल टू OD, OD इज इक्वल टू OD। क्यों? क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तीसरी साइड देखो ये भी बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। कैसे? क्योंकि रोम्बस है तो हमने ऑलरेडी बताया कि ये क्या है, सारी साइड्स क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ मुझे कौन सी साइड चाहिए, AD इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, CD। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो ट्राइंगल AOD और COD कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे हम ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल AOD, अब देखो एंगल, अब यहाँ पे देखना AOD ये बराबर होगा COD के, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, बाई CPCT से अभी 90 डिग्री निकला नहीं है, वो 90 डिग्री है, वो तो हमें प्रूफ करना है अभी। तो हम यहाँ से लेकिन लिख सकते हैं ना एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। ये कैसे लिख सकते हैं, बाई CPCT से। अब हमें यहाँ पे लीनियर पेयर अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लीनियर पेयर अप्लाई करती हूँ। तो एंगल AOD हम मान लेते हैं, लाइन हम यहाँ पे ले लेते हैं, लाइन कौन सी हो जाएगी, लाइन AC हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइन AC एंड रे कौन सा हो जाएगा, OD। ठीक है, तो रे OD हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखो एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लीनियर पेयर एक्सियम अप्लाई किया। ठीक है, ये हो गया लीनियर पेयर एक्सियम अप्लाई। अब यहाँ से AOD प्लस मैं दोनों को AOD में कन्वर्ट कर रही हूँ, आप किसी में भी कर सकते हो, COD में भी कर सकते हो, क्योंकि ये देखो यहाँ पे हमने ये निकाला है कि AOD इज इक्वल टू COD, तो मुझे एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी मेरा एंगल निकलेगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 यहाँ पे करोगे तो एंगल AOD 180, 180 का हाफ कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ गया AOD कितना, 90 डिग्री। तो AOD 90 डिग्री है तो यहाँ पे COD भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गई, मैंने गिवन तो लिखा बट मुझे प्रूफ क्या करना था वो मैं नहीं लिखी। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन में लिखना, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो यहाँ मैं साइड में लिख सकती हूँ, आप लिख सकते हो, जैसे एग्ज़ाम वगैरह में लिखना होगा तो टू प्रूफ करके लिख देना। एंगल, जितने भी एंगल है AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, ये कितना दिखाना था हमें, 90 डिग्री दिखाना था, यही हमें टू प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये भूलना मत, मैं भूल गई थी। तो यहाँ से एंगल AOD और COD हो जाएगा 90 डिग्री। और फिर हम दूसरा भी और भी ट्राइंगल्स लेके हम वो भी प्रूफ कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ही कर दो।